पिक्सल कोंगाड़ी ईसाई हैं, बंधु तिर्की ईसाई हैं, शिल्पीनाथ तिर्की ईसाई हैं, दयामनी बारला ईसाई हैं। भाजपा कह रही है कि जो लोग दूसरे धर्मों में गए उनका डिलिस्टिंग हो जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हिंदू में नहीं जाना चाहिए, वो कह रहे हैं कि ईसाई में नहीं जाना चाहिए। तो आदिवासियों का मूल धर्म क्या है, कहाँ है वो? आदिवासियों का पहचान उनका नस्ल से होता है और नस्ल कभी नहीं बदलता है। हम ऊंचे जातियों का पूरे आंतरिक अंगों का खून का प्रत्यारोपण करा भी लेंगे तो भी हमारा नस्ल आदिवासी नस्ल ही रहेगा। नस्ल जन्म आधारित है और धर्म विश्वास आधारित है। धर्म और नस्ल में जमीन आसमान का फर्क है। इस देश के हर नागरिक को संविधान के 25 अनुच्छेद के अनुसार आजादी है कि हर नागरिक अपनी इच्छा से अपने अपने धर्मों को मान सकता है। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। इस संसार में यदि किसी के ऊपर सबसे ज्यादा सताया जाता है तो वो है यीशु मसीह को मानने वाले लोगों के ऊपर। आप लोगों को हर दिन न्यूज में देखने को मिलेगा, न्यूज में सुनने को मिलेगा कि यीशु मसीह को मानने वाले लोगों के ऊपर कोई ना कोई बहाना बना के उनको सताया जाता है। जो लोग इस प्रकार से यीशु मसीह को मानने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, वो लोग बस इसलिए ऐसा करते हैं कि पहला तो वो लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं और दूसरा वो लोग बस इसलिए ऐसा करते हैं कि जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वे यीशु मसीह को विश्वास करना छोड़ दें और सांसारिक जीवन जिए जैसे कि वो लोग जी रहे हैं। जब इस प्रकार से यीशु मसीह को मानने वाले लोगों के ऊपर हर दिन अत्याचार होता है, हर दिन उनको सताया जाता है, तो हम लोगों को कभी कभी मन में ऐसा सवाल आता है कि यीशु मसीह इस संसार में हम लोगों के लिए आए, हम लोगों को बचाने के लिए आए, हम लोगों को हमारा पाप से मुक्ति दिलाने के लिए आए। और यीशु मसीह का इस संसार में आने के बाद में हम लोगों के लिए क्रूस के ऊपर बलिदान होने के बाद में हम लोग भी सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर विश्वास करने से ही हमारा पाप से हमको मुक्ति मिलेगा। लेकिन जब हम लोग इस संसार में हर दिन इस प्रकार से घटनाएं देखते हैं कि यीशु मसीह को मानने वाले लोगों के ऊपर ऐसे अत्याचार किया जाता है, सताया जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि यीशु मसीह इस संसार में लोगों को शांति दिलाने के लिए आए, लोगों को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए आए, लोगों को पाप से बचाने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए आए। लेकिन जब ऐसे घटनाएं हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यीशु मसीह सच में हम लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए आए या फिर हम लोगों को आपस में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए आए या फिर हम लोगों को आपस में दुश्मनी पैदा करने के लिए आए। तो आइए हम लोग एक वचन के माध्यम से जानने के लिए कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो वो हमें क्या कहते हैं। यदि आप लोग पढ़ोगे संत लूकास लिखित सुसमाचार का अध्याय 12 का 51 से 53 तक, तो वहाँ पे लिखा है, फूट का कारण, क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। यीशु मसीह लोगों को प्रश्न करते हैं कि क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग ये मत समझना कि मैं इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए शांति लेकर आया हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा आप लोग बिल्कुल मत समझना। यीशु मसीह ऐसा क्यों कहते हैं, आइए हम लोग और थोड़ा सा आगे वचन को पढ़ते हैं और जानने के लिए कोशिश करते हैं। मैं फूट डालने आया हूँ, क्योंकि आपसे यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। वचन कहता है कि यीशु मसीह इस संसार में हम लोगों के बीच में फूट डालने आए, अर्थात हम लोगों के बीच में हम लोगों को भाग करने के लिए आए।
जैसे कि आगे वचन कहता है कि यदि एक घर में 5 व्यक्ति हैं तो उनके बीच में, उनके अंदर में फूट होगा, उनके बीच में भाग होगा। अर्थात 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। यदि एक घर में 5 व्यक्ति हैं तो उनमें 3 2 के विरुद्ध होगा और 2 3 के विरुद्ध में होगा। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। तो इस प्रकार से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो इस प्रकार से उन लोगों के बीच में फूट होगा, उन लोगों के बीच में भाग हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि यीशु मसीह के कारण। अर्थात यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हमें यह कहना चाहते हैं, यह संदेश देना चाहते हैं कि यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनके बीच में फूट होगा, उनके बीच में भाग होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग शारीरिक तौर पर भाग हो जाएंगे, शारीरिक तौर पर अलग हो जाएंगे। 3 लोग एक तरफ हो जाएंगे तो और 2 लोग एक तरफ हो जाएंगे। सास अपनी बहू के विरुद्ध में होगा, माता अपनी पुत्री के विरुद्ध में, पिता अपने पुत्र के विरुद्ध में। तो इसका मतलब ये नहीं कि वे शारीरिक तौर पर अलग होंगे, बल्कि आत्मिक तौर पर। यदि उस घर में 5 व्यक्ति हैं और 3 लोग यदि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो और 2 लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तो इसका मतलब सिर्फ विश्वास के कारण वो लोग आत्मिक तौर पर अलग होंगे। अर्थात उन 5 में से जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे वे विश्वास के तौर पर अलग होंगे, और जो लोग यीशु मसीह को रिजेक्ट कर देंगे, जो लोग यीशु मसीह को नहीं अपनाएंगे, वे भी उनके अपने विश्वास के तौर पर अलग होंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वे शारीरिक तौर पर अलग होंगे। और आप लोग देखे भी होंगे कि ऐसे इस संसार में कई सारे ऐसे परिवार में भी ऐसा हम लोगों को देखने को मिलता है कि यदि एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं तो उनमें से 2 या 3 व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो और 2 व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल सच है। तो यीशु मसीह यही कहना चाहते हैं कि उनके बीच में मैं फूट डालने आया हूँ। हम लोगों को इन दिनों में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में जिस प्रकार से खबरें सुनने को मिल रहा है कि यदि कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है तो उसका जात खत्म हो जाएगा, उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा। और कई सारे ऐसे खबरों में भी सुनने को मिल रहा है कि जातिगत पहचान खत्म हो जाएगा, उसका आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जाएगा, उसको डिलिस्टिंग किया जाएगा। और ना जाने ऐसे कई सारे खबरें हम लोगों को सुनने को मिल रहा है। लेकिन जब यीशु मसीह इस संसार में आए तो उन्होंने कभी यह नहीं कहा मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए आपका जात बदलना पड़ेगा या फिर आपका धर्म बदलना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं कहा दोस्तों। यीशु मसीह ने सिर्फ यही कहा कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, आप लोगों के लिए स्वर्ग का राज निकट है। यदि आप लोग पढ़ोगे संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 4 का 17 में तो लिखा है, उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु मसीह ने सिर्फ यही कहा कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। अर्थात यीशु मसीह का जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं के अनुसार चलो, आप लोगों का मन को परिवर्तन करो, सिर्फ मन परिवर्तन करो। लेकिन यीशु मसीह ने कभी यह नहीं कहा कि आप लोगों का जात को बदलो, जात परिवर्तन करो या फिर आपका धर्म को परिवर्तन करो। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ आपका मन को परिवर्तन करो, पश्चाताप करो, यीशु मसीह का शिक्षाओं के अनुसार चलो, आप लोगों के लिए स्वर्ग का राज निकट है। यदि आप लोग यीशु मसीह के शिक्षाओं के अनुसार चलोगे, पश्चाताप करके मन फिराओगे, तो उसी दिन से आप लोगों का स्वर्गिक जीवन शुरू होगा दोस्तों। यदि आप लोग पढ़ोगे यूहन्ना लिखित सुसमाचार का अध्याय 14 का 6 में तो वहाँ पे वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ,
मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता, मेरे बिना कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही जीवन है। हम लोग इस संसार में रहते हुए जिस मार्ग का खोज में है कि हम यदि इस मार्ग में जाएंगे तो अनंत जीवन पाएंगे, हम यदि इस मार्ग में जाएंगे तो स्वर्ग का राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। ऐसा हम लोग इस संसार में रहते हुए एक सच्चा मार्ग, एक सच्चा रास्ता का खोज में है, एक सच्चा रास्ता का खोज में है, एक सच्चा जीवन का खोज में है, सत्य का खोज में है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यदि तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे तो स्वर्ग का राज में प्रवेश करोगे। यदि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगे, अर्थात मेरे बिना, यीशु मसीह के बिना, यीशु मसीह को विश्वास किए बिना, यीशु मसीह से होकर गए बिना आप कभी पिता के पास नहीं जा सकते, आप कभी स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग सच्चाई को जानें और वही सच्चाई ही आप लोगों को स्वतंत्र बना देगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।